Good morning students, welcome to BBVN online classes. Today we'll do the question number 5 exercise 10.3. Okay? इससे पहले आपको जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं 1 to 4 क्वेश्चन जो थे, हमने यहाँ पे क्या करा था, एरिया निकाला था रेक्टेंगल का, स्क्वायर का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। टाइल्स लगाते हैं ना, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो सबसे पहले अगर रेक्टेंगुलर की बात हो रही है तो मुझे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका पैरामीटर भी पता होना चाहिए, इसका एरिया का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैंने आपको वीडियोस में बहुत बार करवा दिया। ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग, इसका मतलब जो लैंड है उसको जो लेंथ दी है वो कितनी दी है, 500 मीटर एंड 200 मीटर वाइड, जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 200 मीटर एट रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कितने पैसे के हिसाब से, 8 पर 100 मतलब 100 स्क्वायर मीटर है तो 8 रुपए देने पड़ रहे हैं। ओके, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, जितना उसका एरिया होगा। ठीक है, चलो वो क्वेश्चन में समझते हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब आप सोल्यूशन लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर plan, okay, rectangular plot, which is equals to 500 meter। अब उसके बाद लिखोगे यहाँ पे width of rectangular plot is equals to 200 मीटर। आपने ये लिख दिया, लेंथ इतनी है और इसकी जो विड्थ है वो इतनी है, तो अब मुझे क्या पता करना है, इसका एरिया। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे therefore the area of rectangular plot is equals to, सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो व्हाट इज द लेंथ है, 500 और ये ब्रेथ कितना है, 200। तो ये कितना आया, 5 टू 10 और ये 1 2 3 4 4 0 और आ जाएगी। ओके, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया, 1 लाख मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया पता चल गया। अगर हमें एरिया पता चल गया तो हम इजीली कितनी कॉस्ट है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अगर क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आपको घर में कंस्ट्रक्शन का काम लगा है तो आपको कैसे पता चल रहा है कि कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये आपको अच्छी तरह आते होंगे क्वेश्चन, फॉर्मूलाज आते होंगे, तो आप इजीली निकाल पाओगे ना ये क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे, तो आपने ये निकाल दिया। अब आपको ये निकालना है कि अगर द कॉस्ट ऑफ 100, ओके, एट द रेट ऑफ 8 पर कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर, अगर 100 स्क्वायर मीटर है तो कितने पैसे लगते हैं, 8 रुपए। ठीक है, तो आपका तो कितना एरिया है यहाँ पे, 1 लाख मीटर स्क्वायर। तो आप लिखोगे द कॉस्ट ऑफ 1 लाख 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 लाख, ओके, स्क्वायर मीटर। तो अगर 1 लाख स्क्वायर मीटर है तो कितना लगेगा आपका, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ सबसे पहले एक काम करिए आप, ये करने से पहले तो कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर इज 8, तो आप यहाँ पे निकालिए कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो वो कितना हुआ आपका, 8/100। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 8 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 8/100। अब आपको किसकी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 1 लाख मीटर स्क्वायर की। तो आप लिखोगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 लाख, ओके, यहाँ पे स्क्वायर मीटर। तो वो करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, जितना 1 का हो उससे। तो ये कितना हुआ, 8/100 इंटू दैट इज 1 लाख, 1 2 3 4 5। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, 8000। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट, आप इसको काट के लिख लीजिए, 8000 आया आपका आंसर। तो आप लिख दीजिए और लिख लो कॉस्ट ऑफ 1 लाख स्क्वायर मीटर, 1 लाख 1 2 3 4 5 स्क्वायर मीटर इज 8000 रुपीज। ओके, तो ये कितना इजी क्वेश्चन था। तो सिर्फ फॉर्मूलाज को लर्न करिए, वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेशन को अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
See the question number A. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. एक बात सुनिए, आपके जब क्वेश्चंस होते हैं आपको कैसे पता चलता है कि वो स्क्वायर का है या रेक्टेंगल का है? अब यहाँ पे देखिए, ऐसा तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप है, यहाँ पे लिखा है कहीं? यहाँ सिर्फ इतना लिखा है अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, तो इसका मतलब आपको बट क्या कहाँ से पता चला ये रेक्टेंगल शेप है? क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी है और मेरे पास इसकी विड्थ भी है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे रखे हैं ना यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये एक रेक्टेंगल, जो फ्लोर है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का है। चलिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो एक मैंने रेक्टेंगुलर शेप बना ली। ठीक है, इमेजिनेशन कर लेते हैं। अब उसके बाद ये बोला गया फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग, तो इट मीन्स दैट ये तो 5 मीटर है, लॉन्ग है और लेंथ है इसकी, और 4 मीटर वाइड है। ओके, सो ये इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 4 मीटर। अब अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक कारपेट है जो स्क्वायर शेप का, यहाँ पे ये बताया कि ये स्क्वायर शेप का कारपेट है। कई बार स्क्वायर नहीं लिखा होता है, साइड दी होती है, तो उससे भी थोड़ा हमें पता चल जाना चाहिए कि कौन सी शेप है। ओके, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द कारपेट, मतलब एक स्क्वायर शेप का जो कारपेट है ना यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का, लाइक इसको स्क्वायर शेप बनाएंगे हम थोड़ा सा ऐसा। ओके, तो यहाँ पे सपोजेड हमें एक कारपेट बिछाया गया। ठीक है, दिस इज आवर इमेजिनेशन। अब उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, तो उसका एरिया निकालिए जिसपे कारपेट नहीं बिछा। अब आपने एक रेक्टेंगुलर है आपका रूम है, उस पे आपने स्क्वायर जो है स्क्वायर शेप का एक कारपेट बिछाया है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि पूरा फिट आ जाएगा, वो तो रेक्टेंगुलर शेप का है रूम और वो आपने स्क्वायर शेप का लिया है, तो कुछ ना कुछ तो एरिया पोर्शन बचेगा ना, वो आपको जो पोर्शन है वो निकालना है। सपोज दैट माय डायग्राम, मतलब ये चीज निकालनी है मुझे, मेरे हिसाब से ये चीज निकालनी है। ओके, तो चलो अब देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखती हूँ यहाँ पे, द लेंथ ऑफ फ्लोर, वही लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 5 मीटर, और उसके बाद वाइड, तो विड्थ ऑफ फ्लोर, विड्थ ऑफ फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श, ओके, दैट इज 4 मीटर, लेंथ और इतना, तो मुझे इसका एरिया निकालो, तो यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। तो कौन सी शेप है? रेक्टेंगल की है ना, तो रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला? दिस इज आर। ओके, यहाँ पे ध्यान से, अब फ्लोर इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कितना हुआ? 5 इंटू 4, दैट इज 5 4 से 20, और ये किसमें हो गया? मीटर स्क्वायर में हो गया। ओके, अब आपने ये फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या निकालना है? एक बार यहाँ पे निकाल देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर, स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो आप लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, कारपेट लिख लीजिए यहाँ पे, कारपेट। ओके, तो इज इक्वल्स टू 3 मीटर, इसका 3 मीटर है। अब मुझे स्क्वायर का एरिया पता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड हो गया, इट मीन्स दैट 3 इंटू 3, 9 मीटर की स्क्वायर, दिस इज द एरिया। हमने इस दोनों का एरिया फाइंड कर लिया, तो मुझे किसका एरिया निकालना है? जितने जितने एरिया पे कारपेट नहीं बिछा था, तो वो कैसे निकालेंगे? इसके रूम के एरिया में से, तो ये रूम है उसके एरिया में से, जो रूम है उसके फ्लोर का एरिया में से जो कारपेट का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा ना, बस वही करेंगे। तो आप लिखोगे एरिया, अब ये पूरी लाइन उठा लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, इस पे कारपेट नहीं बिछा, तो वो कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कितना आया था? 20, ये कितना था? 9, 20 में से 9 गए, 10 में से 9 गए 1, 11
मीटर की स्क्वायर। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस सिंपल था। हमने क्वेश्चन समझा, बोला क्या क्वेश्चन में, और जस्ट सॉल्व करा। दिस वाज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। इफ यू डू प्रैक्टिस देन यू विल बी परफेक्ट। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट होगे। अगर आप ये सोचोगे ठीक है मैम ने करवा दी, कर लेंगे, कर देंगे, ये साल तो वैसे कोरोना आया है, ठीक है, तो कोरोना आया है तो ठीक है, ये तो सेशन ऐसे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोरोना ऑब्वियसली ठीक भी होगा, व्हेन यू कम बैक, तो आप क्या करोगे, एकदम जीरो पे चले जाओगे। इफ यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, दोस हु आर डूइंग देयर वर्क, दे सॉल्विंग क्वेश्चन, ओके, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऑब्वियसली वो जब आएंगे तो उनको नॉलेज होगी, इसलिए आप घर पे बैठिए बट अपना काम करते रहिए। ओके, स्टे हैप्पी, स्टे होम, थैंक यू।